जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास होने वाला है वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन में आज लेके आया हूँ। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चा मेरे होने वाला है वो चैप्टर 5, 6 और 5, 6 और 7 मतलब 7 जो चैप्टर है, 3 चैप्टर से मैं आज लॉन्ग लेके आया हूँ। और ये लॉन्ग हम लोग का ये तीनों चैप्टर मिला के 3 वीडियो में बनाऊंगा। आज एक वीडियो डाल रहा हूँ, कल एक और डालूंगा, एक परसों डाल दूंगा। इससे क्या होगा, हम लोग का जो पहला बुक का जो लॉन्ग क्वेश्चन जो था हम लोग का और शॉर्ट क्वेश्चन जो था बच्चा लोग, वो कंप्लीट हमारा हो जाएगा। और जब मैं पहला चैप्टर जब मैं पहला बुक कंप्लीट कर दूंगा, इसके बाद क्या होगा तो मैं दूसरा बुक में मैं क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा। और उम्मीद है कि 20 तारीख के आसपास में हमारा दोनों बुक का जो क्वेश्चन जो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो गैस जो हो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होता है वो मैं 20 के बाद में बता दूंगा। या जो बच्चे हमारा ये क्लास कर रहे होंगे, उम्मीद है उन बच्चों को दिक्कत एग्जाम में तो होने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूं भाई मेरे, मैं जितना 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव जितना मैं करा दिया, अगर हमारे सभी बच्चे अगर उतना मेहनत कर लेते हैं तो भाई मेरे उस बच्चे को दिक्कत होने वाला बिहार बोर्ड में 1% नहीं है। 1% उन बच्चे को दिक्कत नहीं हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी बच्चे हो वो हमारे फिजिक्स बिहार के साथ जुड़ के रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, अच्छे से करें। ठीक है, चलो। मेरा पहला क्वेश्चन भाई मेरे क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। और ये तो फिक्स है कि बिहार बोर्ड में इस साल ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आएगा आएगा मतलब आएगा। और यहां से क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स में पूछ ले या 5 मार्क्स में पूछ ले, और ऑब्जेक्टिव तो बनता कंफर्म है। इसलिए भाई मेरे ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आना ये तो तय है, ये तय है। इसलिए जितने भी भाई बंधु हो, जितने बच्चे हो, जितने बहनें हो, वो सारे के सारे बहनें भाइयों को करना क्या है कि ट्रांसफॉर्मर से ये जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं या जो आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं भाई मेरे, उसको अच्छा से उसको देखना है। ध्यान दो, मेरा पहला क्वेश्चन भाई मेरे बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, बनावट क्रियाविधि को समझाना है। भाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर है क्या? तो ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत युक्ति है, विद्युतीय युक्ति है। इसका काम होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करना, ये ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे युक्ति जिसकी सहायता से निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के निम्न प्रत्यावर्ती धारा में अथवा उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता के निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, वो ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है और एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है कि अपचाई ट्रांसफॉर्मर से आप क्या समझते हैं या उच्चाई ट्रांसफॉर्मर से क्या समझते हैं। बट भाई मेरे यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें ट्रांसफॉर्मर के प्रकार का चर्चा दिया हुआ नहीं, प्रकार का चर्चा नहीं है। यहां पर ये नहीं पूछा कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, उसका व्याख्या करें, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रकार का व्याख्या नहीं करेंगे। ध्यान से देखना भाई। कह ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये क्या है पूछ रहा है। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है बच्चा, इसके बनावट एवं क्रियाविधि को समझाना है। बनावट बच्चा मेरे क्या समझाना है, क्रियाविधि को। तो कह रहा है कि वैसा युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाता वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। और भाई मेरे ये जो डिफिनेशन है ये शॉर्ट डिफिनेशन है, बहुत छोटा डिफिनेशन है, बहुत आसान डिफिनेशन है। और इसको याद करना कहीं से भी हार्ड टफ नहीं है, एकदम सिंपल डिफिनेशन है भाई। इसको हर बच्चा इसको आसानी से इसको याद कर सकता है। अब भाई देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत भाई देखो। ये घसक ये गलत सेट हो गया। ठीक है, हो गया। हाँ भाई देखा जाए
कह रहा है कि वैसी सिद्धांत देखो, तो ये काम कहां करता है भाई मेरे, तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अन्योन्य प्रेरण हर बच्चा पढ़ा होगा कि पहला कुंडली में करंट के कारण दूसरा कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना जो होती है यही कहलाती है अन्योन्य प्रेरण कहलाती है ना। अन्योन्य मतलब प्रेरण दो प्रकार का होता है, एक स्वप्रेरण होता है, एक अन्योन्य प्रेरण होता है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि पहला कुंडली में मेन करंट होता है और इसके कारण दूसरा कुंडली में करंट उत्पन्न हो जाता है, तो यही घटना होता है अन्योन्य प्रेरण कहला जाता है। तो भाई में इसका सिद्धांत क्या होता है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है। आगे देखो, आगे कह रहा है भाई मेरे कि ट्रांसफार्मर का बनावट क्या होता है, इसका बनावट देखो। तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए परतदार लोहे के क्रोड वार्निश की हुई, मतलब परतदार लोहा का क्रोड होता है उसको वार्निश किया होता है, वार्निश की हुई समान लोहे की पत्तियों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। मतलब इसको क्या करता है कि ऐसे लोहा की पत्ती को लाता है, ऐसे वार्निश की हुई होती है, ऐसे वार्निश किया हुआ लोहा का ऐसे पत्ती होता है, ऐसे समान चौड़ाई का, मतलब समान आकार की पत्ती होती है ना, ऐसे पत्ती बनाया जाता है, एक साइड से ई शेप का और एक साइड से आई शेप का, ऐसे आई शेप का, फिर इधर से होता है ई शेप का डालता है, उधर से आई शेप का डालता है, ऐसे करते करते एक मोटा सा आकृति बनाई जाती है। इसमें क्या करता है कि दो कुंडली को लपेट दिया जाता है ना, दो कुंडली को लपेट दिया जाता है। या ट्रांसफार्मर ऐसे भी बना सकते हैं, वो ऐसे भी बन सकता है कि इस शेप में रहेगा, इस शेप में मोटा सा रहेगा, ऐसे रहेगा, इस पर एक कॉइल इस पर लपेट देगा और एक कॉइल इस पर लपेट देगा। लेकिन ये जो देख रहे हो ये क्या, ये परतदार होता है, पत्तीदार होता है, ठीक ना। तो याद रखना है कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए परतदार लोहे के क्रोड वार्निश की हुई समान लोहे की पत्तियों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है। इन क्रोड पर दो कुंडली को लपेटा जाता है। भाई सब खेला वही कुंडली का होता है। इन क्रोड पर कितना कुंडली, दो कुंडली को लपेटा जाता है, जिसे प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली कहा जाता है। ठीक है, इसका बनावट हो गया। चलो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आता हूं, अब इसका भाई पिक देख लो। ये हम लोग का ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया। इसमें क्या भाई, एक लोहे का क्रोड है, ये देखो भाई, ये लोहा का ऐसे करके ये क्रोड हो गया, ये लोहा का ऐसे करके क्रोड हो गया, ये लोहा का, और ये पत्तीदार, ये ऐसे होता है, ये पत्तीदार ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये पटलीदार होता है। भाई मेरे ये पटलीदार होता है। ये कैसे होता है, ये पटलीदार होता है, ये ऐसे पटलीदार होता है, ऐसे पटलीदार रेखा रेखा ऐसे करके इससे बना होता है। बहुत सारा रेखा ऐसे होता है, ऐसे लोहा का ऐसे पत्ती होता है, ऐसे पत्ती इसमें लगा होता है, ऐसे पत्ती लगा होता है, ठीक ना। अब इस पर क्या किया कि इस पर देख रहे हो, ये वाला ये प्राथमिक कुंडली हो गया, ऐसे कहकर प्राथमिक कुंडली हो गया, यहां से ये प्राथमिक कुंडली हो गया। भाई देख रहे हो, ये प्राथमिक कुंडली लपटा हुआ है, ये प्राथमिक कुंडली लपटा हुआ है, ऐसे ये प्राथमिक कुंडली लिखा हुआ है ना। प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल मतलब क्या होता है, प्राथमिक कुंडली होता है। इस साइड भाई मेरे क्या होता है, ये होता है द्वितीय कुंडली, ये द्वितीय कुंडली हो गया। ये भाई मेरे क्या हो गया, द्वितीय कुंडली, ये हम लोग का द्वितीय कुंडली हो गया। ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, ऐसे करके देख रहे हो, यहाँ पर लपटा हुआ है, ऐसे लपटा हुआ है, ऐसे सेकेंडरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, लिखा हुआ है सेकेंडरी कॉइल। और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है भाई, तो ये हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अब ऊंचाई अपचाई को पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर द्वितीयक में लपेटा बेसी, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा, ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, और द्वितीयक में अगर लपेटा कम होगा तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, ये भाई मेरे वोल्टेज को क्या करेगा, ये घटा देगा। अगर बच्चे लोग पढ़ा होगा तो ये अपचाई उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता नहीं होता हर बच्चे को उसमें पता होगा, इसमें ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका भाई स्क्रीनशॉट कर लो। आगे बढ़ता हूं, आगे देखो, अगला दिया हुआ बच्चा रे, यहां पे क्या दिया हुआ भाई मेरे कि इसका क्रियाविधि बोल रहा है। तो जब द्वितीय कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब द्वितीय कुंडली से पर एसी करंट को प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके चारों ओर बच्चा मेरे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भाई मेरे उत्पन्न होता है ना। चारों ओर भाई मेरे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चारों ओर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब उत्पन्न होता है जिसके कारण द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, समय के सापेक्ष, द्वितीय कुंडली में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित हो जाता है। मतलब होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में करंट जाता है, मतलब ये ऐसे कुछ ट्रांसफार्मर होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर होता है, इसका ये प्राथमिक कुंडली, ऐसे प्राथमिक कुंडली, इसमें करंट गया तो ये इसका द्वितीय कुंडली हो गया, ऐसे हो गया। तो जब भाई मेरे इसमें करंट जाता है, करंट जाता है, करंट जाता है, तो होता क्या है, तो इसके चारों ओर एक बनता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे बनता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे बनता है, ऐसे बनता है,
देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनने के कारण क्या होता है कि इस कुंडली का एक चुंबकीय फ्लक्स, देख ये कुंडली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसका एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा होता है। तो इसका फ्लक्स उत्पन्न होता है, इसका फ्लक्स आ जाता है। और इसमें करंट कौन है, एसी करंट। तो एसी करंट का तो मान तो चेंज होता रहता है ना, मान कम ज्यादा होता रहता है, जिस कारण क्या होता है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम ज्यादा होता रहता है, जिसके कारण इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, समय के सापेक्ष बदल जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है भाई मेरे, इसमें विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। और यही विद्युत वाहक बल इसमें आ गया तो ओम के नियम से करंट आ गया। यही क्या है, ट्रांसफार्मर का हम लोग का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, चलो इसका भाई स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत सिंपल, बहुत आसान, सिंपल भाषा में मैं लिख के लाया, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड भाषा है, बहुत आसान और बहुत सिंपल भाषा में लिख के लाया। ध्यान से देखना, यहां कर रहा है कि जब प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा को गुजारा जाता है तो क्या होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, प्राथमिक कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी दूसरी कुंडली को लाएंगे तो उस कुंडली में करंट पैदा हो जाएगा, और ये किस कारण होता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के कारण ये घटना होती है। तो कह रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, और जिसके फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाता है। अब आगे बढ़ता हूं, आगे देखो। अब भाई मेरे, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, अब इसको बनाकर दिखा रहा हूं कितना उत्पन्न होता है। इसको देखो, द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ना, द्वितीय कुंडली से में प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल पैदा होगा, तो देख भाई, तो एप्सिलॉन एस, ये विद्युत वाहक एस मतलब सेकेंडरी हो गया, तो माइनस हो जाएगा एन एस इंटू डी फाई, अब बाय कितना हो जाएगा डी टी। ये एन एस क्या है, द्वितीयक में लपेटों की संख्या, और एप्सिलॉन एस क्या है, द्वितीयक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। इसको समीकरण 1 मानते, ये फैराडे के नियम से हर बच्चा पढ़ा होगा, फैराडे के नियम से ऊपर लिख दे भाई, फैराडे के नियम से, ये फैराडे के नियम से खेला हो रहा है। ठीक, आगे देखो, अब लिखता हूं प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, भाई कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में भी उत्पन्न होगा, कारण प्राथमिक कुंडली में स्वप्रेरण और द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण होगा। तो एप्सिलॉन पी बराबर, पी मतलब प्राइमरी हो गया, तो प्राथमिक में कुछ ना कुछ तार का लपेटा होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस में एन पी इंटू डी फाइव बाय कितना हो जाएगा डी टी। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर ले, लिख भाई समीकरण 1 भागा कितना कर दो, 2 कर लो, तो यहां से लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एस बाय एप्सिलॉन पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एस इंटू भाई मेरे डी फाइव बाई कितना डी टी, अब बट्टा कितना माइनस में एन पी इंटू कितना डी फाइव बाई डी टी। अब देख तो बच्चा, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से बच कितना गया भाई मेरे, यहां से बच गया एप्सिलॉन एस बाय एप्सिलॉन पी इज इक्वल टू हो गया एन एस बाय क्या हो गया एन पी हो गया, ये बच गया ना। अब भाई मेरे देख ले, ये जो एन एस बाई जो एनपी है, ये एन एस क्या है, एन एस क्या है द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या, और एनपी क्या है प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या, पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी। तो भाई दोनों लपेटों की संख्या है, अगर दोनों का हम अनुपात निकालेंगे तो यह एक ना कोई संख्या होगा, या कोई ना कोई संख्या होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, के बोलते हैं। के मतलब क्या होगा, के का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मर नियतांक। ये के क्या होगा भाई मेरे, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट, यानी कि ट्रांसफॉर्मर नियतांक हम लोग का हो गया, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका आदर्श के लिए मतलब इसका मान जो होता है ऊंचाई के लिए 1 से ज्यादा होता है और अपचाई के लिए 1 से कम होता है।
है ना। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा तो NS ज्यादा होगा, द्वितीयक में लपेटा बेसी होगा और प्राथमिक में लपेटा कम होगा। और जब भाग करेंगे तो वैल्यू 1 से बेसी आएगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात का मान हमेशा 1 से बेसी होता है और अपचाई में 1 से कम होता है। इस चीज को भाई मेरे याद रखना है। अब यहां से देखो तो भाई कि एप्सिलॉन S बाय एप्सिलॉन P इज इक्वल टू कितना हो गया, K हो गया। याद रखना एप्सिलॉन S बाय एप्सिलॉन P इज इक्वल टू कितना, K, क्योंकि भाई इसको हम लोग क्या मान लिए, K मान लिए। और जब K माने तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, K लिख देंगे। बस यही हम लोग का ट्रांसफार्मर का जो बनावट का जो कुछ मैकेनिज्म था ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट भाई इसका कर लो, आगे जा। आगे बच्चा मेरे दिया हुआ है यहां से कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात 1 से बेसी होता है। मतलब ऊंचाई के लिए भाई मेरे के का मान कितना, 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है। क्योंकि भाई क्यों लिखा, तो NS बेसी होता है और NP क्या होता है, क्योंकि NS ग्रेटर NP ऐसा कुछ होता है। और यही याद रखना अपचाई होगा, तो अपचाई मतलब वो जो वोल्टेज डाउन करेगा। अपचाई के लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अपचाई लिख देता हूं ट्रांसफार्मर यहां पर, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए के का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। अब 1 से कम क्या होता है, होता है क्योंकि भाई मेरे ये जो NS ये NP जो होता है ये ग्रेटर होता है किससे भाई, NS से, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग का ट्रांसफार्मर का खेला हम लोग का होता है खत्म होता है। ठीक है भाई मेरे, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का एक क्वेश्चन जो था, ट्रांसफार्मर क्या है, इसका बनावट, क्रियाविधि और जो सिद्धांत बोला, व्याख्या करने के लिए, तो मैंने इसका व्याख्या कर दिया। हम लोग का 5 मार्क्स हम लोग का यहां तक क्लियर हो गया। अगर ऐसे हम लोग एग्जाम में बिहार बोर्ड में दे के आते हैं तो हम लोग का 5 मार्क्स कहीं से भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं और अगला क्वेश्चन भाई देखो क्या बोल रहा है। यहां से कह रहा है कि बायो-सावर्त के नियम को लिखे और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें। पहले तो भाई बायो-सावर्त के नियम को लिखना है और इसके नियम को लिख के क्या करना है, लिख के इसका उपयोग करके एक धाराप्रवाही वृत्ताकार, प्रवाही बोले या वाही बोलो, धारावाही लिख दो यहां पर, है ना। धारा प्रवाही को काट दो भाई, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। भाई मेरे पहले ये इस क्वेश्चन नोट कर ले, क्वेश्चन ये पहले नोट कर ले भाई, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं। क्वेश्चन में नोट हो गया सब बच्चा का, अच्छा अब ध्यान दिया जाए। देख बच्चा, सेकंड, ये पिन एक मिनट बच्चा लोग रुक जाओ। बस यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बचा मेरे था कि पहले बायो-सावर्त का नियम को लिखना था, तो पहले मैं बायो-सावर्त का नियम में लिख देता हूं। हाँ ठीक है, पहले लिख देता हूं बायो-सावर्त का नियम। ये नियम पहले इसको मैं लिखता हूं, बायो-सावर्त का नियम लिख देता हूं, नियम। अब ये नियम क्या होता है, तो नियम होता है किसी चालक तार के अल्पांश खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लिखता हूं, जैसे ध्यान से देखो भाई, ये क्या है, एक अल्पांश चालक, ऐसे एक चालक तार है, तो इस चालक तार से I करंट पास कर रहा है, तो इस तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब कितना उत्पन्न होगा, तो बायो-सावर्त क्या किया कि इसका एक अल्पांश खंड कट किया, इस अल्पांश खंड का लेंथ कितना रखा, DL रखा।
इस अल्पांश खंड से r दूरी पर एक बिंदु लिया, एक बिंदु P लिया। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dv माना, dv माना। इस अल्पांश खंड के कारण, इसके कारण इस P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dv माना। इसके बीच कुछ ना कुछ कोण बना होगा, कोण थीटा बना होगा। तो इसके कारण जो P पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसके बारे में देखा जाए। लिखेंगे चालक तार, चालक तार के अल्पांश खंड के अल्पांश खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो गया, dB उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, dB तार से प्रवाहित धारा I, अल्पांश खंड की लंबाई, अल्पांश खंड की लंबाई dl तथा साइन थीटा के समानुपाती और अल्पांश खंड से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चल भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये बायो-सावर्त का नियम है भाई, ये बायो-सावर्त का नियम है। मतलब ये जो dB होता है ना, ये dB किसके समानुपाती होता है, किसके समानुपाती भाई, तो लिखा हुआ है dB जो होता है, ये जो dB होता है किसके समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती होता है तार से प्रवाहित धारा I, अल्पांश खंड की लंबाई dl तथा साइन थीटा के समानुपाती होता है। और अल्पांश खंड से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब dB समानुपाती होता है I होता है। समीकरण 1 हो गया, ऐसे कुछ हो गया। फिर dB क्या होता है, dB समानुपाती होता है dl होता है, समीकरण 2 हो गया। फिर dB क्या होता है, dB समानुपाती होता है साइन थीटा, समीकरण 3 हो गया। और भाई मेरे फिर dB क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के स्क्वायर, समीकरण 4 हो गया। अब लिखेंगे सभी समीकरण को मिलाने पर अगर सबको बच्चा मेरे मिला देंगे, मिलाने पर अगर सब समीकरण को मिला देंगे तो dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बच्चा मेरे, अब बाय कितना होगा r का स्क्वायर। अब समानुपाती को अगर हटा देंगे तो नियतांक देना पड़ेगा, तो dB इज इक्वल टू देना होगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा बट्टा कितना हो गया r स्क्वायर। यही हम लोग का क्या है, बायो-सावर्त का नियम, यही बायो-सावर्त का नियम है। जहां अगर मन होगा लिखने का, जहां म्यू नॉट बाई जो 4 पाई था, इसका मान कितना 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर, और ये क्या है, तो ये हम लोग का हो गया चुंबकीय नियतांक हो गया, चुंबकीय नियतांक हो गया बच्चा मेरे। ये क्या हो गया, ये हो गया चुंबकीय नियतांक हो गया, ठीक है। मन है तो इसको लिखना है, जहां कर क्या नहीं मन है तो नहीं लिखना है। अगर हम इतना देते तो हम लोग का वो क्वेश्चन का जो था ना बायो-सावर्त के नियम को लिखे, इतना पार्ट खत्म हो गया, इतना पार्ट हम लोग का खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो कह रहे ना धारावाही चालक के कारण उसके अक्ष पर, धारावाही वृत्ताकार लूप चालक के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा था। तो हम लोग भाई मेरे जो आधा बच गया, अब हम लोग आधा का मान निकालते हैं, ठीक ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहा है कि धारावाही वृत्ताकार लूप चालक
के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यही निकालना है ना, चुंबकीय क्षेत्र यही निकालना है। अब ये पार्ट निकालना है, भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग करते हैं क्या कि ऐसे करके एक लूप वृत्ताकार चालक हो गया है ना, वृत्ताकार लूप चालक है। इसका जब अक्ष बोलेगा भाई मेरे, तो इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, तो इसका त्रिज्या r मान लेते हैं। अब इसके अक्ष से मतलब इसके केंद्र O से कितना दूरी पर, तो मान लेते हैं x दूरी पर एक पॉइंट क्या है, P है, एक पॉइंट P है। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बायो सावर्त जो नियम दिया था वो अल्पांश खंड के कारण दिया था। तो इस तार का एक अल्पांश खंड यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे एक अल्पांश खंड कट कर लेते हैं। इस अल्पांश खंड की लंबाई कितना है, dl। एकरा कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र है भाई। अब देख तो बच्चा, यहां मानते हैं एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहां भी तो थीटा होगा कि नहीं होगा, थीटा, यहां भी थीटा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो ध्यान से देखा जाए। अगर ये x और ये r होगा बच्चा मेरे, तो ये क्या होगा, √r², अब प्लस में कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब लिखेंगे कि लूप चालक अगर कुछ लैंग्वेज करना तो लैंग्वेज कर लो। माना कि r त्रिज्या माना कि r त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप चालक है, जिसके केंद्र O से x दूरी उसके अक्ष पर कोई बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का, देखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, यही ना, प्राप्त करना है। हो गया, भाषा हो गया भाई मेरे। अब लिखेंगे बायो सावर्त के नियमानुसार अब बायो सावर्त का नियमानुसार क्या बोलता है, तो dB = μ0/4π I dl sin थीटा बाय कितना भाई मेरे, r², यही ना, अल्पांश खंड के कारण यही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो मुझे तो संपूर्ण तार के कारण निकालना है ना। अब भाई r क्या, अल्पांश खंड से P के बीच का दूरी, यही तो r कहलाता है। तो r का मान कितना हो गया भाई मेरे, r का मान हो गया √r² प्लस x² हो गया। तो मुझे तो इंटीग्रेशन मुझे पूरा करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे संपूर्ण तार के कारण, हम लोग लिखेंगे भाई मेरे संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण लूप के कारण है ना, चुंबकीय क्षेत्र, हमें संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, संपूर्ण के कारण निकालना है। तो b बराबर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन dB, इंटीग्रेशन करना होगा कहां से कहां तक, तो अल्पांश का हम लोग काटते मान लो यहां से, तो लिमिट लगाते हैं 0, और घुमा के जब ऐसे काटेंगे तो वृत्त का एगो परिधि नहीं होगा, और घुमा के ऐसे काटेंगे तो वृत्त का क्या हो, परिधि, एगो परिधि। तो 0 से कितना 2π, इसका त्रिज्या क्या है, r हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया r, तो लिमिट लग गया 0 से कितना 2πr लग गया। तो b = इंटीग्रेशन 0 से कितना है 2πr, और dB का मान कितना आ गया, μ0/4π, ओहो यहां मिट गया, I dl sin थीटा, हाँ sin थीटा, ठीक है। तो μ0/4π I dl sin थीटा। अब भाई मेरे क्या बोला है, बट्टा में बोले r², और r² का वैल्यू कितना, देख ले भाई, r² का वैल्यू कितना है, तो यहां दिया हुआ है √r² प्लस में क्या है x² का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर,
का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसका होगा, तो ये देख इंटीग्रेशन डी में कौन लगा, एल, इंटीग्रेशन डीएल का होगा, बाकी सब कहां बाहर चला आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख दें कि म्यू नॉट बट्टा 4 पाई बाहर आ गया, इंटू में आई साइन थीटा अब बट्टा कितना, तो आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स का स्क्वायर, इंटू देख तो भाई अंदर में बच गया 0 से कितना 2 पाई आर क्या डीएल, ए ना बच गया, यही बच गया। चल भाई इसका स्क्रीनशॉट मारो भाई, स्क्रीनशॉट लो। हाँ इधर मिटाता हूं, बस खत्म हो रहा है हम लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स ऐसे बनाओगे तब देगा 5 मार्क्स देगा, ना तो 5 मार्क्स भाई भूल जाओ, नहीं ना तो भूल जाओ 5 मार्क्स। अब देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना इंटू आई है ना, आई लगा लो बट्टा क्या आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब भाई देख तो साइन थीटा, ये थीटा है इसमें साइन क्या लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कौन होगा, लंब हो गया आर हो गया, लंब आर, कर्ण कौन भाई कर्ण तो है ना, तो कर्ण का मान कितना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यही होगा इंटू डीएल का समाकलन कितना एल होगा, तो एल लगाओ कहां से कहां तक, तो 0 से हो गया 2 पाई आर हो गया, लग गया। अब यहां देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई आर, अब बाई देखो तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और रूट का मतलब कितना, रूट का मतलब पावर 1 बटा 2, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, अब पावर कितना हो गया 1 बटा 2, इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे 2 पाई आर अब माइनस कितना 0 है ना एल, तो अंतिम माइनस पहला, अंतिम क्या 2 पाई आर, पहला कितना 0 हो गया। तो इसको देख तो भाई कि म्यू नॉट बट्टा कितना आ गया 4 पाई इंटू आई और आर बट्टा बेस समानता गुना में घात जुड़ता है, तो दोनों में क्या आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो 2 एकम 2 1 3 बट्टा 2, तो आर स्क्वायर प्लस आ गया एक्स स्क्वायर, अब पावर कितना पावर आ गया 3 बट्टा 2 आ गया है ना, अगुना कितना 2 पाई इंटू आर, तो 2 पाई से ये चल गया, तो यहां कितना 2 आ गया, बच कितना गया, बच गया बी बराबर बच गया म्यू नॉट बट्टा 2 इंटू आई आर का स्क्वायर, अब बट्टा कितना आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, पावर कितना भाई मेरे 3/2। ये हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल गया, ये हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल गया, ये हम लोग का निकल गया। बस इतना कर देते हो तो 5 मार्क्स क्लियर हो गया, ये 5 मार्क्स हो गया। ठीक है, इसका भाई मेरे स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट। और ये कहां मिला बोरे, ये बी कहां मिला, ये बी मिल गया अक्ष पर। अगर मन होगा इसको और बढ़ाना अगर चाहते हो मान लो, तो हम इसको थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। अगर मन होगा और बढ़ाना तो देखो कोई बच्चा बोलेगा सर अक्ष पर नहीं, हमारा कोई बोलेगा कि सर मतलब बोलेगा लूप के केंद्र पर बोलेगा बी बराबर वाट, बी बराबर केंद्र पर बोला, केंद्र पर, तो केंद्र मतलब है ना, तो पी उठ कर कहां चला गया केंद्र पर, तो एक्स का मान कितना 0 हो जाएगा। देखना पी उठ कर यहां चला है, तो पी जेना जेना पास आएगा उन्होंने एक्स का वैल्यू घटेगा, और यहां पाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब लूप के केंद्र पर बोल रहा है भाई मेरे, तो यहां पर ना ए पर ओ हो गया और ए पर पी हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना 0, और जब एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो बी बराबर म्यू नॉट बट्टा कितना हो गया, म्यू नॉट बट्टा 2 इंटू आई आर का स्क्वायर, बट्टा क्या है आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, देख भाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स मतलब क्या 0 का स्क्वायर, अब पावर कितना 3/2 है, मतलब यहां से अगर देखा जाए तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बट्टा 2 हो गया आई आर का स्क्वायर, अब बट्टा देख तो भाई आर स्क्वायर, अब पावर कितना 3/2, तो 2 से 2 चला गया है ना, आर स्क्वायर के पावर 3/2 हो गया, तो यहां से कितना तो आर क्यों बचा, फिर 3 गो आर से 2 बार चला गया, बी का मान कहां केंद्र पर कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा केंद्र पर म्यू नॉट बट्टा 2 आई बट्टा आर हो जाएगा। बच्चा मेरे याद कर ले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कह सकता है कि धारावाही वृत्ताकार लूप चालक के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, बच्चा मेरे कितना म्यू नॉट बट्टा 2 आई बट्टा आर होता है। ठीक है, तो हम लोग का वैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर चाहते हो इसको और आगे बढ़ाना तो हम लोग आगे इसको और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं 2 क्वेश्चन करवा दिया। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं वो तो निकाल दिया, मैं बोर्ड तो निकाली तो हटा दिया भाई, लेकिन कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या सो।
हाँ, हम लोग का वो वाला क्वेश्चन है कि क्षण चुंबक के कारण, हम लोग का क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है भाई मेरे, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड। ये क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, तीसरा कह रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ, कह रहा है कि क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, चुंबक के कारण, कुछ ज्यादा सटाक लिख रहा हूं, क्षण चुंबक के कारण अक्षीय, अक्षीय या निरक्षीय स्थिति, स्थिति में चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण का, यहां पर हो गया और लगा देता, और लगा देता, सही रहेगा। हाँ ठीक है, हो गया, प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करना, व्यंजक प्राप्त करना, ये हम लोग का क्वेश्चन है भाई मेरे, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या करेगा, इसमें दो क्वेश्चन मिला हुआ है, अक्ष पर बोल रहा है या कहां बोल रहा है, निरक्षीय बोल रहा है। तो या तो बिहार बोर्ड में अक्ष पर पूछ लेगा, या बिहार बोर्ड में कहां पूछ लेगा, निरक्ष पर पूछ लेगा, दोनों में से एक पूछ लेगा। तो मैं इसमें दोनों डाल दिया हूं, मतलब इसका मतलब कि ये एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिला हुआ है, और ये दो क्वेश्चन इसलिए मिला हुआ है, और ये दो क्वेश्चन क्या है, दोनों को दोनों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये दोनों भाई मेरे क्या है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। या तो अक्ष पर पूछ लेगा, या कहां पूछ लेगा, किसी भी स्थिति में पूछ लेगा, मतलब निरक्ष पे पूछ लेगा, है ना, दोनों में से एक पूछ लेगा। ये क्या हो गया, हाँ दोनों में से एक पूछ लेगा, दोनों में से भाई मेरे एक पूछ लेगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जा, अब आ जाता हूं, पहले अक्ष पर दिखा देता हूं, पहले भाई मेरे कहां दिखा देता हूं, अक्ष पर दिखा देता हूं, पहले मैं तुमको दिखा देता हूं बच्चा लोग, अक्ष पे दिखा देता हूं। पहले दिखा देता हूं क्षण चुंबक के, क्षण चुंबक के, चुंबक के अक्ष पर, पहले लिखा नहीं, सुना, पहले कर देता हूं एक एक में कर देता हूं, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय, अक्षीय स्थिति में, स्थिति में चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण। पहले ये कर देता हूं, पहले ये कर देता हूं, पहले इसको बना देता हूं, है ना, पहले इसको बना देता हूं। तो इसको बनाना भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, मन होगा तो कुछ लिख सकते हैं कि माना कि कर देता हूं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा। माना कि ए बी क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक है, चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता प्लस m तथा माइनस m है। क्षण चुंबक की लंबाई, क्षण चुंबक की लंबाई, की लंबाई 12 है भाई मेरे, क्षण चुंबक की लंबाई कितना है, 12 है। अब लिखेंगे इसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर, डी दूरी
उसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करना है। ऐसे ये इतना भाषा हो क्या, भाषा दे दोगे तो बहुत अच्छा, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि एक क्षण चुंबक है, ऐसे एक क्षण चुंबक है, ऐसे क्षण चुंबक है, इसका प्रबलता प्लस m दिया भाई मेरे, इसका प्रबलता दिया माइनस, ये ध्रुव प्रबलता है। इसके दोनों ध्रुव, ये हो गया हम लोग का A हो गया, ये हम लोग का B हो गया, ये इसका केंद्र कहला जाएगा, O कहला जाएगा। इसकी लंबाई कितना 12, तो इसकी लंबाई बच्चा मेरे कितना, इसके चुंबक की लंबाई कितना हो गया 12 हो गया। अब करें इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर, उसके अक्ष पर, तो मान लो इसके मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर, D दूरी पर इसके अक्ष पर ही कोई बिंदु P है, इस पर चुंबकीय प्रेरण मतलब B का मान हम लोग को ज्ञात करना है। B का मान चाहिए, पहले B का मान चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्लस, ये ऐसे पहले पढ़ चुका है, सब बच्चा विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब बच्चा विद्युत क्षेत्र पढ़ चुका है। पहले प्लस के कारण निकाल देंगे, फिर माइनस के कारण निकाल देंगे, है ना। तो पहले दूरी निकालते हैं। तो भाई देख, तो प्लस m से p की दूरी कितना होगा, तो e होगा d माइनस में l होगा, यही ना होगा, d माइनस l। देख भाई, यहां से लेकर यहां तक पूरा d है, इधर ये l हो गया, इधर l हो गया, तो उधर कितना बच गया, d माइनस l हो गया। और माइनस से जब लेंगे भाई, तो ये हो जाएगा d प्लस में l हो जाएगा। देख d प्लस l, d प्लस भाई मेरे कितना l, देख ना यहां तक d हो गया, इधर भी कितना हो गया l, इधर कितना हो गया d प्लस l हो गया पूरा। तो लिखते हैं प्लस m से p की दूरी कितना भाई मेरे, ये हो जाएगा d माइनस l हो गया, d माइनस l। अब निकाल, प्लस m के कारण प्लस m के कारण p पर चुंबकीय प्रेरण। अब ये चुंबकीय प्रेरण को ही चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है भाई मेरे, या चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता एक ही चीज होता है। तो B, अब प्लस m का है A पर, तो बी ए बराबर फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू होता है m बाई आर का स्क्वायर। ये मॉड होता है, ये मॉड लगा होता है, प्लस m लगा दो, ये मॉड होता है। अब बाई कितना, आर का स्क्वायर, आर कितना भाई, तो d माइनस एल का स्क्वायर। तो यहां से बी ए बराबर कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हो गया m बाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर इसका दिशा पूछेंगे तो प्लस के कारण दिशा आगे होता है और माइनस के कारण दिशा पीछे होता है। तो ये प्लस जो होगा ना, इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बी ए, इसका दिशा कहां होगा, आगे होगा। तो ए से कहां, पी की ओर धक्का मारेगा ये, तो दिशा कहां से होगा, ए से पी की ओर, पी की ओर इसका दिशा हो गया, ए से पी की ओर इसका दिशा हो गया। स्क्रीनशॉट भाई इसका, ठीक है, इसको मिटाता हूं। आ गया, अब आ गया। तो अब लिखता हूं कि माइनस के कारण माइनस m से p की दूरी, माइनस m से p की दूरी, p का दूरी कितना भाई, देख तो d प्लस एल दिया हुआ है, d प्लस एल। अब लगाओ, माइनस m के कारण p पर चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। तो b, अब माइनस m का है, b पर है, माइनस m का है भाई मेरे b पर, तो b भी लिख दिया इसको। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई
इंटू माइनस m बट्टा कितना, तो d प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका भाई मेरी दिशा कहां होगा, तो इसका दिशा कहां, प्लस देखना a से p होगा या p से a होगा, कहां होगा, पीछे की ओर होगा, पीछे होगा, तो क्या लिख देंगे, p से a की ओर। अब भाई इसको a भी लिख सकते हैं या b भी लिख सकते हैं, p से b की ओर कर सकते हैं, आना था पीछे इसका दिशा, तो p से a कर ले या p से b कर ले, बात एक ही होता है। अब b बराबर कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हो गया m बट्टा कितना, d प्लस में l का होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का, मॉड तो माइनस को प्लस कर दिया। अब निकालना है कि p पर कुल चुंबकीय प्रेरण, कुल चाहिए चुंबकीय प्रेरण। तो भाई मेरे B इज इक्वल टू कितना, बी ए, अच्छा सुनो ध्यान से, पीछे इसका दिशा है, इसका दिशा कहां, इसका दिशा होगा पीछे, तो बी का दिशा कहां हो गया, पीछे हो गया। तो बी पर कुल चाहिए ना, तो क्या करेंगे करा, बी बराबर कितना, बी ए माइनस कितना बी, आपस में घटा देंगे, घटा दो, इधर मिटा दो, इधर पूरा हो गया, इसको हटा देता हूं, फोटो की भी हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो b बराबर कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई बच्चा, बी ए का माने ना, तो m बाई d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस बी भी बोल रहा है, बी का मान कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई d प्लस एल का होल स्क्वायर। ये है, लगा दिया, कुछ कॉमन आ रहा है, निकाल लो कॉमन, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन है इंटू m भी कॉमन है, अंदर बच गया 1 बाई d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई d प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब देख म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m, इसको अगर एलसीएम कर देंगे भाई, तो d प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस में d माइनस एल का होल स्क्वायर, हर बच्चा को पता होगा d माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में d प्लस में एल का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। अब देख म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m, अब a प्लस बी का होल है तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2dl माइनस में, अब a माइनस बी का होल है तो माइनस से गुना करती चलती है, तो ए स्क्वायर मतलब माइनस डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, माइनस से गुना कर रहा है, माइनस एल का स्क्वायर माइनस 2dl, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2dl बट्टा कितना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, का पहले से क्या लगा हुआ है, होल, तो होल लगा दिया। अब ई से ये चला गया, इससे ये चला गया, कट गया, बच कितना गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू बच गया m, गुना कितना 2dl है, 2dl कितना 4dl, तो यहां लगाओ 4dl बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां तक हो गया। इधर भाई स्क्रीनशॉट हो गया, हटाता हूं इसको, देख रहे हो, अब देखो ध्यान से देखो, अब बहुत आसान हो गया। अब भाई सबको पता है कि 2ml इज इक्वल टू p होता है, इसको m होता है, इसको m लगाता हूं, m लगाता हूं, बर का m लगाता हूं, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो देख तो भाई 2ml इसमें से निकाल लो, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू लगाता हूं 2ml गुना में 2d को अलग कर देता हूं, 2d अलग कर दिया, इंटू करोगे तो उतना मिल जाएगा भाई, बट्टा कितना डी स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको p लगा देता हूं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई कितना 4 पाई इंटू p गुना में 2d बाई कितना डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सब बच्चा को पता होता है कि d क्या है, बहुत बड़ा होता है,
किससे? एल से। एल क्या है? द्विध्रुव की आधी लंबाई। और द्विध्रुव का लंबाई, क्षण चुंबक का लंबाई या द्विध्रुव की लंबाई तो नगण्य माना जाता है। तो नगण्य कि घटने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एल का मान 0 हो गया। जब 0 तो खत्म हो गया। तो बी बराबर कितना? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कितना? पी गुना 2d बाय कितना बोल रहे? डी के पावर 4 हो जाएगा। तो डी के पावर 3 इंटू एगो डी कर देते हैं। तो ये से ये कट गया, है ना? डी के पावर 4 आता ना, तो डी क्यू आई इंटू एगो डी कर दिया, गुना करके 4 हो जाता। तो बी का मान कितना भाई मेरे आ गया? स्क्रीनशॉट है ना इधर? बस। तो बी का मान कितना आ गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आ गया 2m बाई कितना? डी का क्यू आ गया। तो ई हो गया चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। कहां पर गया? अक्ष पर। इसका स्क्रीनशॉट कर भाई, कितना आता है सो? हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था इसमें? दो क्वेश्चन भाई, दो क्वेश्चन बैठा हुआ है। ये दो क्वेश्चन है इसमें। या तो बोलेगा कि क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करें, या कह देगा कि क्षण चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करें। अगर अक्षीय पे बोलेगा तो अक्ष तक दे देना है, और जब निरक्षीय बोलेगा ना तो निरक्षीय भी मैं बना रहा हूं, उसको दे देना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट हो गया इसका? ठीक है, अब लिखता हूं इसका दूसरा पार्ट। क्षण चुंबक के कारण, चुंबक के कारण कहां? निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण, यही निकालना है, बस यही निकालना है। भाषा कुछ देना, भाषा दे दो। माना कि ए बी एक क्षण चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता +m तथा -m है। क्षण चुंबक की लंबाई, क्षण चुंबक की लंबाई थोड़ा सा देख लेना भाई, लंबाई कितना है? 12 है, 12 है। अब क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से क्षण चुंबक के लंबवत कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करना है। चल भाषा हो गया, ये इतना भाषा कंप्लीट हो गया। अब इसका फोटो बना देता हूं। ये रहा एक क्षण चुंबक, इस साइड इसका प्रबलता +m, इसका प्रबलता बच्चा लोग -m। इसकी लंबाई कितना? अच्छा ए बी है, तो इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं। इसकी लंबाई कितना? 2l है। इसका मध्य बिंदु यह होगा, इसका मध्य बिंदु कितना हो गया? O हो गया। अब करें मध्य बिंदु से कितना? d दूरी पर, कहां? द्विध्रुव के लंबवत। तो द्विध्रुव के लंबवत बोल रहा है, तो ऐसे द्विध्रुव के लंबवत बोला ना, ऐसे द्विध्रुव के लंबवत एक बिंदु है। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालना, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, यहां पर निकालना है।
तो पहले एकरा कारण इसको भाई मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया तो इसके कारण इस पर जो ई बिंदु पी हो गया। तो और ये दूरी क्या है, डी दूरी है ना, कौन पर डी दूरी लिखा हुआ है, क्षण चुंबक के मध्य बिंदु ओ से डी दूरी, ओ से डी दूरी पर क्षण चुंबक के लंबवत कोई बिंदु पी है डी दूरी पर। तो भाई मेरे ये डी दूरी हो गया। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता हो, चुंबकीय प्रेरण होगा वो कहां होगा, प्लस धक्का मारेगा आगे। तो ये बी ए का दिशा कहां हो गया, ऊपर की ओर हो गया। प्लस क्यू प्लस एम से पी का दूरी कितना, तो भाई ये आधार क्या हो गया, ये एल हो गया और ये लंब क्या है, डी है। तो ये कितना होगा, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस में कितना, एल का स्क्वायर। सेम प्रोसेस इसको मिला देंगे, जब इसको मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, ये कुछ ऐसे मिलेगा, ये कुछ ऐसे मिलेगा। तो इसके ये माइनस क्या करेगा, खींचेगा। तो माइनस के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, ये बी बी कहां होगा, इधर होगा, ये नीचे होगा, ये ऐसे कुछ होगा। अब एक बात बच्चा देख ध्यान से, अगर ये कोण थीटा होगा तो ये भी कोण क्या होगा, एहो कोण थीटा, एहो कोण थीटा, एहो कोण थीटा। तो ई ए और ई बी के बीच जो कोण बच गया, ये कोण जो बच गया तो पूरा कितना 180 का होता है, और 180 में से दो कोण बन गया तो ये बच गया पाई माइनस कितना 2 थीटा। मतलब ई ए तथा ई बी के बीच जो बच गया पाई माइनस 2 थीटा बच गया। एक बात और, माइनस एम से पी के बीच की दूरी कितना, उतना ही डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना, ये भी एल होगा, ये डी है तो इतना हो गया। चलो यहां तक क्लियर हो गया भाई। इसका स्क्रीनशॉट कर ले, इसको मिटाता हूं। सब ये बच्चा, हर बच्चा पढ़ चुका, ये हर बच्चा पढ़ चुका ये चीज, बस ये लास्ट कर रहा है हम लोग का, ये लास्ट कर रहा है। अब देखो प्लस एम से पी की दूरी कितना भाई, ये दूरी हो गया रूट अंडर कितना डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये होगा। अब लिखते हैं प्लस एम के कारण पी पर चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण कितना, तो ई ए बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कितना प्लस एम बाई कितना आर स्क्वायर, आर कितना है तो रूट में डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। इसका दिशा कहां होगा भाई, तो प्लस है तो दिशा कहां है, ए से पी की पी से प्लस, तो ए से पी भाग जाएगा, दिशा हो जाएगा ए से पी की ओर हो जाएगा, यानी ए से पी की ओर हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से ई ए का जो मान होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाय रूट में डी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एल का स्क्वायर, ये ई ए का मान हो गया। यहां तक खत्म। अब माइनस के कारण पी पर निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे कि सॉरी ये ई क्यों दे रहा हूं भाई, ये तो यहां बी होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, यहां बी होगा। अब माइनस एम के कारण इससे पहले वाला वीडियो में देख लेना, ई नहीं होगा बी होगा, सब जगह बी होगा, कहीं पर अगर ई लिखा गया धोखा से उसको बी समझना है भाई। तो माइनस एम के कारण पी पर, कभी कभी मिस हो जाता है, हो सकता है ध्यान थोड़ा सा भटक गया होगा, माइनस एम के कारण पी पर चुंबकीय माइनस पी के कारण माइनस, देख रहा ध्यान भटक रहा है ना, माइनस पी से माइनस एम से पी की दूरी की, अब ये क्या आ गया, हाँ पी की दूरी। अब कितना दूरी भाई देख ले भाई, माइनस एम से पी की दूरी कितना, वही उतना ही है, क्योंकि भाई इसका देखना ये भुजा और ये भुजा क्या कॉमन है, तो कर्ण तो उतना ही ना, तो डी स्क्वायर, देख रहा है यहां से स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, कहां हमारा ध्यान रह रहा है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है ना स्क्वायर है ना, तो रूट नहीं खत्म हो जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस कितना, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ये तो यहां तक ठीक है।
अब लिख भाई माइनस एम के कारण पी पर विभव, पी पर सॉरी चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब प्रेरण मतलब क्षेत्र होता है, याद रखना। तो बी बराबर कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू माइनस में एम बट्टा कितना भाई मेरे रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर। अब भाई दिशा कहां होगा, ये तो निगेटिव है, दिशा नीचे होगा, बीबी का दिशा कहां पीछे की ओर, मतलब पी से बी होगा, पी से बी, पी से बी की ओर होगा, की ओर होगा, पी से बी की ओर हो जाएगा। चल यहां तक बच्चा मेरे स्क्रीनशॉट कर, स्क्रीनशॉट किया जाए यहां तक सब बच्चा को मिटाओ। आगे आते हैं। तो यहां से जो बीबी का जो वैल्यू होगा ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू माइनस का तो मॉड प्लस कर दिया और रूट का स्क्वायर खत्म हो गया, तो डी स्क्वायर प्लस में हो गया एल स्क्वायर। अब पता है कि मजे की बात बताता हूं कि बी ए का मान और बी बी का मान क्या बराबर है, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूं एक्स मान लेता हूं, बराबर है तो इसको एक्स मान लेता हूं, दोनों का मान सेम है, बराबर है भाई। तो जब सेम है अब इसको हटाओ, दोनों का मान सेम है, सेम है। अब लिखते हैं कि क्षर चुंबक के कारण, क्षर चुंबक के कारण पी पर परिणामी चुंबकीय प्रेरण, तो B इजिकल टू कितना, अब दो सदिश के बीच कोण बनता है तो परिणामी निकालने का फॉर्मूला, पहला सदिश बी ए दूसरा को बी बी हो गया, तो इसके बीच में देख कोण बन गया ना पाई माइनस 2 थीटा का, देख ना भाई ई थीटा तो थीटा, जो त्रिभुज है वही त्रिभुज ये भी है, तो ई थीटा तो थीटा, तो पूरा कोण कितना 180 का, 180 में से 2 थीटा बन गया, तो बी ए अब बी बी के बीच कोण कितना बना पाई माइनस जो थीटा बन गया, तो उसको हम घटा दिए, तो 2 थीटा को घटा दिए, तो यहां बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर बी ए का स्क्वायर प्लस में बी बी का स्क्वायर प्लस 2 बी ए इंटू बी बी, यहां हो जाएगा कॉस पाई माइनस 2 थीटा। भाई मेरे कॉस पाई माइनस 2 थीटा ई होता है, देख कॉस है ना सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस कितना माइनस कॉस 2 थीटा, देख ले ध्यान से, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 पर नो चेंज, तो कॉस है, कौन खंड का है दूसरा खंड का है, और दूसरा खंड में कॉस कौन होता है निगेटिव होता है, तो लगाओ इसको। अब बी ए बी बी क्या है बराबर है एक्स मान लिए, तो बी बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कितना माइनस में कॉस 2 थीटा, यही ना। अब देख भाई रूट अंडर 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फिर 2x का स्क्वायर कॉस कितना हो गया 2 थीटा। चल बचा स्क्रीनशॉट ले, ना तो रुक यहां जगह है। अब b बराबर देख लेता रूट अंडर कितना, दोनों में 2x स्क्वायर कॉमन है तो ले ले भाई मेरे 2x स्क्वायर कॉमन ले, तो 1 माइनस कितना हो गया कॉस 2 थीटा, कितना मिल गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एगो फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको लिख सकते हैं b बराबर रूट अंडर 2x स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर, क्या भाई मेरे 2 साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। यहां तक ठीक है। चल भाई इसका स्क्रीनशॉट कर, इसको मिटाता हूं, बस खत्म होने वाला क्लास, ज्यादा नहीं है, यहां से स्वाहा हो जाएगा, बस खाली कुछ माइकर खाली बंद ना हो। अब देख भाई b बराबर कितना हो गया, देख ना रूट में क्या 2 को 2 है तो एगो 2 बाहर कर, 2 को x से एगो बाहर कर ले, और साइन स्क्वायर तो एगो साइन बाहर कर ले। अब भाई x इज इक्वल टू कितना, तो x इज इक्वल टू तो वही ना होगा कि म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्योंकि बराबर था दोनों, इंटू कितना m बट्टा डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, यही x का मान होगा क्योंकि ई बी बराबर था, उसी को हम लोग x मान लिए थे। तो b बराबर म्यू नॉट बाई सॉरी यहां कितना 2 है ना, 2 गुना म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हो गया m बट्टा
डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर आई इंटू क्या है साइन थीटा है, साइन थीटा देखना साइन थीटा ई त्रिभुज या कोनो त्रिभुज मिले लंब बट्टा कर्ण भाई, तो इसके लिए लंब कौन होगा, सामने वाला भुजा लंब, ये सामने वाला भुजा क्या होगा, सामने वाला भुजा लंब कहला जाएगा। लंब कितना है एल, कर्ण कौन है, कर्ण हो गया रूट एंडर डी स्क्वायर प्लस में कितना एल स्क्वायर है ना, कर्ण डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो बी बराबर 2ml, सब बच्चा पढ़ चुका है कि 2ml को हम लोग बड़का एम लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो B बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू में कैपिटल M अब बट्टा की लगा देंगे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देख तो भाई मेरे रूट के मतलब 1/2 पावर 1/2 एकरा पावर 1 तो दोनों जुड़ेगा तो कितना, इससे पहले वो क्वेश्चन में कर चुका है ना। तो अगर दिक्कत यहाँ पर ले लो, अगर दिक्कत है तो भाई यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको रूट के मतलब डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर अब पावर में हो गया 1/2 हो गया, यही ना। अब इसको मिटा देते हैं, अब फोटो का भी कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं भाई मेरे, तो कुछ देर चल जा माइक चल जा, नहीं तो भाई बंद होगा तो सब सत्यानाश हो जाएगा। अब यहां से आ जा, इसको जोड़, तो बी बराबर कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कैपिटल एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अब पावर में कितना 3/2 ये मिलेगा, है ना। 2 एकम 2 2 एकम 2 1 3/2 हो गया। अब क्या होता है कि सब बच्चा पता है डी बहुत बड़का होता है एल से, जब बहुत बड़का है तो बी बराबर कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई कितना डी का स्क्वायर, एल खत्म पावर से पावर गुना कर लेगा 3/2 तो 2 से 2 कट गया, बी कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई डी का क्यू। भाई मेरे ई कहां निकल गया, तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय प्रेरण का मान निकल गया। मतलब भाई मेरे आज मैं 3 क्वेश्चन कराया, वास्तव में आज मैंने 3 नहीं मैंने आज 4 क्वेश्चन कराया, और ये कंफर्म है कि बिहार बोर्ड में इस लेक्चर से एक ना एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, मतलब बनेगा, इस बात को ध्यान रख लो, इस लेक्चर से एक ना एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा भाई, फिक्स है 100%, यहां से वो क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। अब क्या, तो ये 3 चैप्टर मिलाकर मैं करवा रहा हूं, 3 चैप्टर मिलाकर मैं साथ में करवा रहा हूं, चैप्टर नंबर 5 नहीं चैप्टर नंबर 4 5 6 और 7 ही नहीं तो 4 चैप्टर हो गया, हाँ 4 चैप्टर करवा रहा हूं, 4 5 6 और 7 से। 8वां चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता इसलिए मैं वहां से नहीं करवाऊंगा। 8वां चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एक 2 मार्क्स का बन जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, या तो तीनों ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन कुछ होता है। तो यहां मैं 4 चैप्टर से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक वीडियो आज आ चुका है, 2 वीडियो और आएगा, अब 2 में जितना लॉन्ग हो जाए वो लॉन्ग मैं लेकर उसको सबमिट के एंड उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।